नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि कब्जा होने पर जो है 7 कागजात रहना आप सभी के पास बेहद ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि क्या आपकी जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट, कृषि भूमि के ऊपर जो है अगर यदि कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, अगर हाँ, तो जो है आपके पास यह 7 कागजात होना बेहद ही जरूरी है। अगर जो है यह 7 कागजात आपके पास है, अगर यदि, तो वो जमीन जो है आपका हो सकता है। अगर यदि नहीं है तो किसी भी हालात में जो है कब्जा आप नहीं हटा पाएंगे अपने संपत्ति पर से, यानी कि आपके पास वो कागजात होना बेहद ही जरूरी है। यह जो है इतने महत्वपूर्ण 7 कागजात हैं। कौन कौन से कागजात हैं, इनकी जो है पूरी जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। यह जो 7 कागजात है, ऐसे कागजात है जो आपके पास रहना बेहद ही जरूरी है। आप अपने पास रखेंगे तो जो है आप अपने जमीन पर दोबारा जो है फिर से जो है दखल कब्जा पा पाए। इनको जो है आप जरूर जो है अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर जो है लगा सकते हैं। अगर जो है आपको पता ही नहीं है कि आजकल जो है कब्जा कैसे हटता है, तो आज के समय के अंदर जो है कब्जा कैसे हटाया जाता है, ये जानना आपको बेहद ही जरूरी है। तो इसी वजह से जो है इन 7 कागजात को कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर जो है कब्जा से संबंधित विवाद जो है चल रहा है, कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, वहां पे जो है आप इन 7 कागजात को, तो अगर यदि वहां पे नहीं ले जाते हैं तो इसी वजह से जो है आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता, आप जो है चक्कर लगाते रह जाते हैं। इसी वजह से आपको जो है बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होते रहती है। आप जो है बार बार पुलिस, थाने, कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन जो है आपका समय जो है निकलता चला जाता है और वहां पे जो है आपको केवल तारीख पे तारीख जो है मिलते रहता है। इसके सिवाय जो है आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, यानी कि आपके पास ये कागजात होना बेहद ही जरूरी है। आपकी संपत्ति जो है कब्जेधारी के पास है, वही केवल जो है आपकी संपत्ति का उपयोग करता रहता है, आपका संपत्ति का जो है फायदा उठाता रहता है, जबकि उस संपत्ति का असली मालिक जो है आप हैं। लेकिन जो है रियल ओनर जो है आपको कोई भी फायदा उस संपत्ति से नहीं मिल पा रहा है। अगर यदि आप उस संपत्ति का रियल ओनर हैं, यानी कि मालिक भी हैं, फिर भी आप जो है उस संपत्ति का जो है फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपके पास जो है ये कागजात अगर यदि रहेगा तो आप जो है उस संपत्ति का लाभ उठा पाएंगे। आपका जो नुकसान होता है, एक तो जो है लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके हाथों से जो है निकल गई है, और दूसरी जो है आपकी रिपुटेशन, जो इज्जत है, वह जो है कभी भी जो है दाव के ऊपर आने के लगा हुआ है। क्योंकि आप लोग जो है बातें बना देते हैं कि कई लोग का कहना है कि समाज के अंदर ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें इनके अंदर जो है वह ताकत नहीं है, वह पावर नहीं है, जो गैर व्यक्ति है इनकी संपत्ति को हड़प के जो है कोई और जो फायदा उठा रहा है, या केवल जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा है यह व्यक्ति, जबकि इसी का यह संपत्ति है। ऐसे में जो है उसकी रिपुटेशन, यानी कि उसकी इज्जत का जो है नुकसान होता है। और जो है कई लोग जो है उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनसे नहीं डरते हैं, उनको जो है दबाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जो है देख लेते हैं कि जब उसकी संपत्ति पर जो है कोई और जो है दखल कब्जा करके बैठा हुआ है, वो अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले पा रहा है, तो फिर इसमें जो है ताकत ही नहीं है, फिर क्या कर सकता है ये लोग, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी आपको जो है अपना माइंड, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है अपना नुकसान होते हुए आप बचा सकते हैं। तो जो है आप अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो है समय से जो है पैसा देते हैं, वह अलग बात है। तो हर जगह पे जो है केवल नुकसान ही होता है, इसके सिवाय जो है कुछ भी आपको हाथ नहीं लगता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सही नॉलेज है, अगर आपको पता है, तो जो है इस 7 कागजात के बारे में आपको पुलिस थाने या कोर्ट के अंदर जो है ले जाना है। वहां पर भी जो है आपका कब्जा से संबंधित जो है केस जो चल रहा है, वहां से अपील करना है कि हमारा जो है कब्जा वहां से हटा दिया जाए। यानी कि वो कागजात को ले जाके वहां पर प्रूव आप करिएगा, तो जाके जो है आपकी बातों को वहां पर सुनेगा, नहीं तो वहां भी जो है आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। वहां पे जो है अगर यदि हम इन 7 कागजात को ले जाते हैं तो बिल्कुल कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से जो है कब्जा हट जाएगा, और फिर वह संपत्ति आपके हाथों में जो है अंदर वापस लौट के चला आएगा। अब जो है बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जो है अपने देश के अंदर तो जो है एक प्रतिकूल कब्जा कानून और किसी न किसी जो है प्राइवेट संपत्ति के ऊपर जो है लगातार 12 वर्षों तक अगर यदि किसी और का कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का जो है मालिकाना हक वो ले सकता है। इस तरह का जो है कानून बना हुआ है। तो इसी डर की वजह से जो है, इसी कानून की वजह से जो है कई लोग जो है अपनी हिम्मत को भी जो है नहीं जुटा पाते, और जो है कुछ लोग प्रयास
जो है वह अभी नहीं करते हैं। यानी आज जो है यानी वो लोग डर जाते, जानते हैं कि अगर यदि वो 12 साल तक रह गए तो वह जो जमीन जो है मेरा हाथ से निकल चुका है, वह उसका हो गया, वो अपने प्रयास भी नहीं करते हैं लेने का। यानी कि जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बात को मैं जो है साफ करूंगा कि चाहे किसी भी जो है कोई भी व्यक्ति अगर यदि 12 साल से अधिक से कब्जा किया हुआ या फिर जो है 12 साल से अधिक समय से जो है वहां पर वो अपना घर मकान वगैरह बना के रह रहा है, कितना भी जो है पुराना कब्जा है वह कब्जा वहां से हटेगा, ऐसा जो है निर्देश मिल चुका है। हमारे भारत में एक कानून को बना दिया गया राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और चाहे कब्जा क्यों न किया हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न किया हो, कितना भी दबंग व्यक्ति क्यों ना हो, पावरफुल व्यक्ति हो, आपकी संपत्ति को अगर यदि उन्होंने हड़प के बैठा हुआ है तो उसको भी जो है आपकी संपत्ति से को छोड़ना पड़ेगा, वहां से उसको जो है छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी चिंता और परेशान करने का कोई भी जरूरत नहीं है आप सभी को, यानी कि आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा और जो है आपकी संपत्ति आपके हाथ में मिल जाएगा, आपको आने के मिल जाएगा, आप अपने संपत्ति का उपयोग कर पाएंगे। आपकी जो संपत्ति, आपने जो है सोच को थोड़ा सा आप बढ़ा रखिए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपनी जानकारी को थोड़ा सा बढ़ाइए और कानून को जो है थोड़ा सा समझिए। बस इसी चीज का जो है कमी है, यानी कि जो है इसी वजह से आपकी संपत्ति से जो है कब्जा आप नहीं हटा पा रहे। इस बात को आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। समय के अंदर अगर जो है कोई भी संपत्ति है यानी कोई भी प्रॉपर्टी है, वह कहीं भी है, देश के किसी भी कोने में है, अंदर में, तो उसकी जो है बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा कीमत है। कम से कम वह लाखों करोड़ों की अगर यदि संपत्ति है वर्तमान समय के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है बिल्कुल भी जो है उसको नहीं छोड़ना है। वह जो आपकी संपत्ति है और फिर जो है आपके पिताजी की, आपके दादा परदादा, आपकी पैतृक संपत्ति से आपको मिला हुआ है या फिर जो आपने खुद कमाई से खरीदी हुई है, आपकी मेहनत से कमा के जो है खरीदे है या फिर जो है बनाई हुई है, तो किसी भी तरीके से जो है संपत्ति के ऊपर अगर यदि किसी व्यक्ति ने यदि कब्जा करके रखा हुआ है तो केवल वह जो है आपकी संपत्ति आपकी ही है, उसको जो है आप कब्जाधारी से छुड़ा सकते हैं, ऐसा जो है मानना है। उसको आपको जो है जरूर से जरूर प्राप्त करनी चाहिए। अब मैं आपको जो है 3 महत्वपूर्ण काम बताने वाला हूं, यानी कि ये 3 महत्वपूर्ण काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है अपने संपत्ति को दोबारा वापस पा पाएंगे बड़ी आसानी से। और जो है ज्यादा सबसे बड़े काम नहीं है, यह केवल जो है आपके हाथ के अंदर ही है। अगर खुद चाहेंगे तो आप जो है बड़ी आसानी से जो है आप कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को जो है बड़ी आसानी से कब्जा हटा सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, खुद जो है एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। आपको खुद जो है संकल्प लेना पड़ेगा कि यह मेरी संपत्ति है, इसे हम हासिल करके रहेंगे। आपको खुद जो है एक टारगेट बनाना पड़ेगा। अब जो है मुझे बस इस संपत्ति को कब्जा से हटाना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा के अब फिर हम जो है इसको हासिल करेंगे। बस आपको यह लक्ष्य जो है बना लेनी है कि मुझे जो है तारीख से अब से जो है कब्जा हटवानी आज के दिन से। तो जैसे कि आप अगर अपने भी जो है किसी ने यदि कब्जा किया हुआ, कब्जा को हटाने के लिए अगर आप जो है भरसक प्रयास करते हैं, कोई भी अथक प्रयास नहीं करते हैं, तो कोई भी तरीके से जो है ज्यादा मेहनत आपको नहीं है, फिर भी जो है आप अपनी मेहनत अपने नहीं किया है, तो आप जो है आप करिए मेहनत और उसको हटाने का प्रयास करिएगा, तो वह जो है वहां से हट जाएगा। मेहनत आपको आज भी जो है जरूर करनी चाहिए। आप एक जो है लगन होनी चाहिए आपके अंदर, बस जो है आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। तो काम आपको यह करना है। और दूसरा काम जो आपको करना है, जहां पे जो है समय लगता है वहां पे जो है आपको समय भी देना पड़ेगा। थोड़ा जो अगर पैसा लगता है तो वहां पे जो आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और दूसरा काम आपका होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके पास, यह जो है 7 कागजात होना बेहद ही जरूरी है। यह 7 कागजात जो है ऐसे कागज है जिनको आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट में जो है कहीं भी लगाएंगे तो पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर जो है प्रेशर बन जाएगा। वो जो है आपका कब्जा को हटा के आपका जमीन पर किसी और ने जो कब्जा किया है उनको भगा के आपको जो है वहां पर बसाने का प्रयास वो लोग करने लगेंगे, यानी कि दबाव उन पर बन जाएगा। क्योंकि 7 कागज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सबसे बड़ी कोर्ट जो है, उन्होंने जो है जजमेंट दिया, उनका कागजात आपको लगाना पड़ेगा। और देश की सबसे कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो आते हैं देश के अंदर जितने भी थाने हैं, जितने भी जो है कोर्ट है, सभी जो है इसी के अंदर जो है आते, इसी के नीचे आते हैं। यानी कि इस कोर्ट में जो है आदेश हुआ है, जो जजमेंट हुआ है, वह अपने आप में जो है कानून होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश होता है, जो जजमेंट होता है, जो ऑर्डर होता है, वो अपने आप में एक कानून बन जाता है। तो यहाँ पे जो है इन 7 कागजात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ बोल के रखा है कि जो भी जो है जमीन है किसी और ने अगर यदि कब्जा करके बैठा हुआ है, वह संपत्ति हड़प के बैठा हुआ है, अगर उसके ऊपर जो है
किसी ने जो अगर यदि किसी और की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ या साबित हो जाता है, चाहे वह 100 साल से क्यों ना हो, तो जो है उसको हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक जो है शुरू से ही अगर यदि कर रहे हैं और संपत्ति के पास अगर यदि वह उसका यदि एविडेंस है, यानी कि सबूत उसके पास है, यानी कि जमीन का कागजात अगर यदि वगैरह उसके पास है, तो जो है कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। कानूनी तरीके से जो है उसको कभी भी जो है मालिक नहीं बनाया जा सकता है और मालिक नहीं बनेगा। यह साफ शब्दों में जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है। उसको जो है कब्जा छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। उसमें जो है एक जजमेंट में यह कहा गया, एक केस चल रहा था जिस पर कि एक व्यक्ति ने कब्जा करके बैठा हुआ था, वह दूसरा व्यक्ति को नहीं देना चाहता था और डायरेक्ट कहता था कि इस जमीन पर हम 100 साल से मेरे पिताजी हम रहे हैं। तो जो है फिर से वो दोबारा जो है माने कि वो जमीन का कागजात उसके पास नहीं था, उस पर जो है कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक ऑर्डर दिया था, उसी का ऑर्डर जो है आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कब्जाधारी है जहां पे जो है परमिशन से जो है रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, कोई किराएदार बन के रह रहा था और उसके बाद जो है उस संपत्ति को खाली नहीं करना है, उसको हड़प के जो है बैठा रहता है, तो जो है वह कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। कानूनी तरीके से जो है उसको कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जा सकता है, उसको भी जो है कब्जा छोड़ना पड़ेगा। और यह बात जो है आपके मामले के अंदर है, तो जो है कभी भी आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है। चाहे कितने भी पुराने समय से जो है आपके जमीन पर, मकान पर किसी ने यदि कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उनको जो है वहां पर छोड़कर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको जो है जुर्माना भी भरना पड़े, इस तरह का भी जो है आदेश दिया गया। इस तरीके की बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो है बोल के रखा हुआ है। और जो है इन जजमेंट को, इन कागजात को जैसे ही आप जो है अपने केस में जो है लगाएंगे कि जो है ऐसा ही जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया हुआ है, तो कोर्ट भी जो है आपके फेवर में फैसला सुना दिया जाएगा। यानी कि लगाइए इस जजमेंट को और इसके अनुसार जो है अपने आप को जो है पुलिस थाने में जो है आप दे सकते हैं, कोर्ट में भी जो है दे सकते हैं। डिसीजन केवल जो है आपके पक्ष के अंदर आएगा। बहुत कम समय के अंदर जो है आपको कब्जा हटा के आपके जमीन को आप दे दिया जाएगा। इन केवल 7 का, नहीं कि आपको जो है पुलिस वगैरह जो है मदद करेगा, कोर्ट वगैरह जो है मदद करेगा। अगर यदि आप इन जजमेंट को लगाते हैं तो सब जो है आपके पक्ष में आ जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा जो है आपको फायदा होने वाला है। इसलिए आप जो है नेट से इस जो है ऑर्डर को आप डाउनलोड करिए और जो है इसको अपने केस में लगाइए। तो इतिहास गवाह है, जो अपने कब्जे से संबंधित केस और जो है कब्जा हटवाने के जो लिए जो है अंदर केस में अगर यदि इन 7 कागजात को अगर यदि आप ऑर्डर को लगा दिए तो उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। और जिन्होंने जो है इस 7 कागजात को नहीं लगाए हैं, अपने कब्जे के लिए जो है केस किए हुए, उसकी संपत्ति बिल्कुल भी कब्जाधारी जो है कब्जा करके रखा हुआ वहां से वो नहीं हटेगा, आप उनको नहीं हटा पाइएगा। तो पुलिस थाने और कोर्ट का आप चक्कर लगाते रहिएगा, आपको डेट पर डेट मिलता रहेगा, फिर जो है आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी जो है संपत्ति पर किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ है तो आपको नहीं पता है, तो इन 7 कागजात के बारे में, तो इन 7 कागजात जो है कौन कौन है, आप जो है ऑनलाइन नेट से डाउनलोड करिएगा, वहां से डाउनलोड आपको हो जाएगा। यह 7 कागजात आपको लोड करके अपना केस में लगा लेना और आपको जो है लगाकर इस तरीके से आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं, अपनी संपत्ति से जो है परमानेंटली जो है कब्जा हटा सकते हैं। मैंने आपको जो है तरीका बता दिया है, आप इसका इस्तेमाल करिएगा। आप केस नंबर हमसे नहीं मांगिएगा, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए और जो है अपना कब्जा को हटवाइए। चाहे जो है आपका कब्जा हटाने का कोई भी सिविल सूट चल रहा हो, केस चल रहा है या क्रिमिनल केस अगर चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर जो है कोर्ट में चल रहा है, फिर भी जो है आप इसका उपयोग कर पाएंगे। इस स्टेज में कहीं भी जो है किसी भी देश में अगर आपका ये, यानी कि भारत के किसी भी कोने में अगर यदि ये केस आपका चल रहा है तो आप जो है इसका फायदा उठा पाएंगे, यानी कि परमानेंटली आप जो है अपने जमीन को कब्जा मुक्त कर पाएंगे, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इन जजमेंट के अंदर जो है कब्जेदारी को जो है मालिक बनने से रोकने की बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इन 7 कागजात को आप जो है लगा लेना है आपको, यानी कि वो अगर यदि यह साबित कर दे कि हम जो इन पर 12 वर्षों से है, तो आप जो उस पर यह साबित कर दीजिएगा कि जो है आप जो है उसको 12 साल से पहले से जो है उसको जो आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वहां से जो है हटना नहीं चाहता है। आप जो है उस पर एलिगेशन लगाइएगा कि ये जो है बहुत जो है दबंग था, ये जो है ऐसा था वैसा था, हम जो है इसको नहीं इसलिए छू रहे थे, अब जो है मैंने 12 साल के पहले ही जो है इसको जो हटाने का प्रयास किया है, या भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह का जो है आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन कर जाइएगा। हो सकता है कि ऑर्डर वहां पर बाद में जो है मैं वहां पर भेज दूं, तो इस टेलीग्राम के ऊपर आप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको
कब्जा हटाने से संबंधित जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यानी पीडीएफ कॉपी अगर यदि आप नेट से डाउनलोड कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब उसको लगाइए और जो है वो अपने कब्जे को हटाइएगा। यदि अपने कब्जा को आप हटा लेते हैं तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो है अब इस जजमेंट को आप यदि अपने केस में लगाइएगा तो जो है कोर्ट के ऊपर जो प्रेशर बन जाएगा और जो है आप अपने जमीन को कब्जा मुक्त कर पाइएगा। जिनको भी जो है आपके जमीन पर अगर यदि किसी ने कब्जा करके बहुत सालों से अगर यदि बैठा हुआ है तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको जो है कोर्ट कुछ मतलब जो है फाइन वगैरह लगा दे, उनको जो है देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके जमीन पर अगर यदि वो बहुत सालों से रह रहा आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, फैसला आपके फेवर में आता है तो उनको जो है खर्चा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ न कुछ जो है रकम उसको देना पड़ जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।